हाय, मैं हूँ बसंत और मैं परमेश्वर बेवा की महिमा करता हूँ और यीशु नाज़री की जय जयकार। आज जो आपको वीडियो बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही अलग है, जो आपको कभी किसी अद्भुत तरह से नहीं मिल पाएगा। और जो कोई भी है शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। और ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्योंकि बहुतों को पता है कि ऐसे वीडियो मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये गवाही बोल सकते हैं, ये अद्भुत एक तरह का परमेश्वर ने मन में डाला है। सो मैं आपको बतलाने चाह रहा हूँ, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि हकीकत में ज़िंदगी क्या होती है। मतलब है कि हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल जो है, बाइबल में मुख्य मुख्य बिंदु दिया हुआ है, लेकिन हम लोग बहुत कम लोग समझते हैं और बहुत बहस यानी कि करते हैं। लेकिन उसी के संदर्भ में कुछ ऐसे बातें आई है कि एक आनंद मार्गी से बात हुई थी, और आनंद मार्गी से जब बात हुई तो हम उनसे बहस कर रहे थे, तो उन्हीं के बीच का कुछ पॉइंट बतला रहे हैं, जिसमें है कि सुख जो होता है, सुख कितने तरह के हैं या जीवन कितनी तरह के हैं, जीवन जो सुख होती है कितना तरह तरह का। तो जैसे यीशु ने कहा कि अनंत जीवन, स्वर्गिक जीवन, सेम इसी के विषय में हम आपको बतलाने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए। जो विचित्र बातें हैं, जो सुख है, जीवन है, उसके विषय में बात करते हैं। और लोगों को शायद मालूम तो नहीं है, लेकिन हमको बतलाना पड़ता है कि हकीकत में क्या है, और बतलाएंगे भी, और आगे भी बहुत सारे सूचना देते रहूँगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और जो अद्भुत वाक्या होंगे, अद्भुत गवाही होंगे, अद्भुत जो शब्द मिलेंगे यहीं पर मिलने वाली है। क्योंकि परमेश्वर का जो आत्मा है वो हम बतलाते रहता है कि अभी क्या होने वाला है, कैसे हो रहा है, आपको क्या बोलना है, और वो अद्भुत रीति से संभाले हुए। जो एक जो जीवन है, जीवन जो पहला है वो है प्राकृतिक जीवन या प्राकृतिक सुख। तो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, जो कुछ भी हम देखते हैं, चाहे गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, कंप्यूटर हो, टेबल हो, कुछ भी, घर, धन दौलत, जो भी, तो जो हम अपने उपयोग के लिए बनाते हैं, जिसको आविष्कार कह सकते हैं, आविष्कार के लिए कंप्यूटर, टीवी, सब चीज़ आ जाता है ना। तो ये जो भी उपयोग के लिए हम लोग खुद आविष्कार करते हैं, खुद बनाते हैं अपने लिए, बर्तन हो या कुछ भी सामान, घरेलू हो या बाहर का सामान हो, या तो उद्योग का हो, कोई भी उत्पादन जो करते हैं। सो एक प्रकार से ये भौतिक जीवन हो गया, भौतिक सुख हो गया, जिसको अपने लिए उपयोग। तो ये उपयोग करने के बाद हम अपने आप के इच्छा को क्या करते हैं, इच्छा को एक प्रकार से इच्छा को पूर्ण करते हैं, पूरा करते हैं, लेकिन फिर भी इच्छा पूर्ण नहीं होती है। तो इस तरह से एक हो गया भौतिक जीवन। दूसरा है आपका प्राकृतिक जीवन। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। कोई भी पंडित हो या मौलवी हो या पादरी हो या कोई भी ग्रंथों में यहूदी हो, आपको नहीं मिलने वाला है। ये आपको यहाँ ही मिलने वाला है, इसलिए हम आपको बतला रहे हैं। दूसरा है जो है कि प्राकृतिक जीवन, जो कुछ भी आप देखते हैं इस ज़िंदगी में, आप जो भी प्राकृतिक में क्या देखते हैं, पेड़ पौधा, जीव जंतु, पत्थर, खनिज संपदा, आपके नज़र में जो भी दिखाई देता है, जो प्राकृतिक ने बनाया, मतलब परमेश्वर ऑलरेडी बना के आपको भेजा है, आपके पास भेजा है, और आप उसको उपयोग करते हैं प्राकृतिक रूप से। ये प्राकृतिक जीवन है, प्राकृतिक सुख है। ये दोनों को मिला के, या भौतिक सुख और प्राकृतिक सुख दोनों को मिला के आप हैं अपने लिए प्रयोग करते हैं, जिसे आपको एक लगता है कि यही ज़िंदगी है, और इसका उपयोग करके आप बहुत अपने आप में आनंद मनाते हैं, खुशी होती है आपको। सो ये दो हैं। तीसरा है आपको आत्मिक सुख। आत्मिक सुख या आध्यात्मिक सुख कह सकते हैं। आत्मिक सुख और आध्यात्मिक सुख जो है वो बहुत कम लोगों को मिलता है, और इसके विषय में लोगों को पता भी नहीं है कि कैसे आत्मिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। और लेकिन लोग पढ़ते ज़रूर हैं आत्मिक सुख। आप किसी भी भगवान को या देवी देवता को मान लिए, आप किसी को भी मान के एक आत्मिक सुख आप ग्रहण कर सकते हैं। आत्मा में आप अपना, एक प्रकार से बोलिए, आत्मा आपका शरीर से निकल जाता है। आत्मा विचित्र लोक के बारे में सोचता है, और आप एक प्रकार से बोलिए, जैसे
चक्र भी उसमें होते हैं, 6 चक्र खुल जाता है। तो कोई लाल है, कोई नीला है, कोई हरा है, तो इस तरह से चक्र बना हुआ है। तो चक्र आपका क्या बोलेंगे उसको, एक्टिव हो जाता है और आप उस तरह से उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। जैसे आप बहुत सारा अभ्यास करते हैं, योगासन करते हैं, साथ में क्या बोल उसको, योग मतलब है योग, निद्रा में चल जाते हैं। तो ये सब जो होता है ये आपको या तो शैतान भी दे सकता है या परमेश्वर भी दे सकता है। हो सकता है ये देवी देवता के साथ हो या कोई भी रूप से आप जिसको आप मानते हैं उसी रूप में आके आपको दे सकता है, क्योंकि ये रूप चेंजिंग भी होती है। तो ये जो आध्यात्मिक है, आत्मिक जो है, ये एक अलग कैटेगरी का है जो भौतिक जीवन और प्राकृतिक जीवन से अलग है। तो इसके विषय में, चक्र के विषय में फिर भी आपको एक प्रकार से आनंद कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो इस तरह का आनंद से क्या है, आपको एक प्रकार से आप अपना जिंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं होता है कि आपको मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग चल जाइएगा, या तो आप कहीं भी आप सोचते हैं कि एक जन्नत मिल जाएगा या आनंद जीवन मिल जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। ये आपको एक प्रकार से कि इंसान को सोचने का एक अद्भुत रीति देता है, जिससे कि एक अद्भुत सोच होती है जो लोगों को एक जीने का एक अच्छा तरीका बतलाने लगता है कि जीना कैसे चाहिए। ये आत्मिक और आध्यात्मिक में ही मिलता है। और जब इससे परे होता है तो होता है चौथा, जो आपको बतलाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये स्वर्गिक जीवन होता है। अच्छा, स्वर्गिक जीवन, स्वर्गिक सुख, या तो अनंत जीवन, मोक्ष का जीवन, मोक्ष का सुख, या तो जन्नत कह सकते हैं। ये एक ही है। जन्नत, अनंत जीवन, स्वर्गिक जीवन और मोक्ष, ये चारों एक ही है। बस लोगों को भ्रम में डाला गया है कि किस तरह से हम लोग इसको लोगों को समझाएं, या जो भी। तो लोग हैं कि पंडित सब बैठे हुए हैं, मौलवी है, पादरी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं, ये वास्तव में एक प्रकार से कुछ ही लोगों को मिलेगा। वैसा कुछ नहीं है, ये आपको भी मिल सकता है। बरसते इसके लिए अनंत सुख, अनंत सुख स्वर्गिक सुख है या ये, तो इसके लिए आपको अपने आप को त्याग देना होगा। अपने आप को त्याग देना मीन्स आपके ऊपर जो घमंड है, मतलब है आपके यहाँ पैसा का घमंड है ना, वो योग्यता का घमंड है, मतलब डिग्री, आपके पास क्वालिफिकेशन जो है वो है। आपका ताकत का घमंड है, मतलब है आप शारीरिक ताकत से हैं, तो उसका ताकत आप घमंड दिखाते हैं। तो जब तक इसको आप त्याग नहीं दीजिएगा, ये आध्यात्मिक जो घमंड है, आध्यात्मिक में भी एक घमंड होती है। जैसे पहले पढ़े होंगे बहुत को कि योग गुरु हुए तो ऐसे हुए, तो बहुत सारे ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा। वैसा कुछ वो जितना भी है घमंड है। अब जब तक वो घमंड त्याग होता है तब वो स्वर्गिक जीवन में जाता है, स्वर्ग के सुख में जाता है, अनंत जीवन, मोक्ष, जन्नत में जाता है। तो जो स्वर्गिक जीवन और जन्नत जो होती है वो अलग है। तो हमने फिर बतलाया कि ये चौथा है जो ये कैटेगरी का है। और अब इसकी बात है तो उन्होंने एक बात बोली, जो आनंद मार्गी थे उनका विचार बता रहे हैं। वो बोले कि इंसान को क्या चाहिए, तो हम बोले कि इंसान को वास्तव में आपके तरफ से बतलाइए क्या बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कपड़ा, रोटी, कपड़ा और मकान। मैंने कहा और शिक्षा, ये भी उन्होंने कहा। फिर रोजगार, तो हमने कहा कि रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार और शिक्षा, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एकमात्र उसको ज़रूरत है स्वर्गिक शिक्षा की, जो लोगों को आके बतलाए, स्वर्गिक शिक्षा के विषय में बतलाए और स्वर्ग के विषय में बतलाए। अगर इसको मिल जाएगा तो सब शांतिमय हो जाएगा। यहाँ पे सब शांति ही शांति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस संसार में दुष्ट आत्मा या शैतान का जो कारोबार है वो इतना विस्तृत है कि लोगों को समझाना बहुत पेचीदा है। लेकिन परमेश्वर से हमको एक पवित्र आत्मा लेना है और लोगों को समझाना है, प्रेरित करना है कि अच्छे कर्म कैसे करें और यीशु मसीह के बारे में बतलाना है। तो ये रही 4 कॉलम जो बात किए, और स्वर्गिक शिक्षा होनी चाहिए। अब तो इसके विषय में आप भी चर्चा कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आपको और भी मिलेगा, विचित्र विचित्र बातें मिलेगी। और आपको हम कहते हैं कि इतना सुंदर वीडियो आपको कोई भी नहीं बता पाएगा, न समझा पाएगा, क्योंकि
परमेश्वर ने हुक्म दिया है कि बहुत ज़्यादा लोग पाप कर रहे हैं, उस पाप से हमको निजात देना है, मतलब पाप को ख़त्म करना है। तो पाप कैसे ख़त्म होगा? जब हम इस तरह से कुछ कुछ अद्भुत बतलाएंगे तभी ना। और अद्भुत जो है, अद्भुत वाकया जो है, ये अद्भुत सोच है, परमेश्वर ही डालता है और कोई नहीं डालता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, हम जो भी सुने हैं उसके विषय में हम लोगों को बतला दिए हैं, और जो कुछ भी हम अभी सुने उसको अपने मनों में, विचार में डालें और लोगों को एक अच्छे जीवन के रूप में प्रेरित कर सकें। हम यीशु प्यारे यीशु मीठे के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। बाय।